सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। हम आपको बताएंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कितने टाइप्स का फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फंक्शन का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। फंक्शन इज़ नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, अगर हम कोई भी ब्लॉक बनाते हैं उस ब्लॉक के अंदर हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो वही होता है फंक्शन। ठीक है, और हर एक फंक्शन का ब्लॉक होता है। ठीक है, जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम करते क्या है, हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने फंक्शन को, फिर वो प्रोसेस करेगा उसको। ठीक है, उसके बाद आउटपुट देता है हमें, यही काम होता है फंक्शन का। लेकिन आपको याद क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा फंक्शन रन ओनली व्हेन इट कॉल। ठीक है, फंक्शन तभी रन करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अगर हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन हमारा रन नहीं करेगा और हमारा लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वो प्रोग्राम का पार्ट होते हुए भी एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। अभी टाइप्स देखो, यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हमारा होता है टाइप नंबर 1 फंक्शन का। इसमें क्या होता है कि हम खुद का फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐड, सम। आप अपने नेम का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं अपने नेम से भी। इसमें क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का ब्लॉक होता है। ठीक है, यही ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हमारा कोड लिखा होता है। इसीलिए बोला जाता है फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पे हम इनपुट देंगे, फिर फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन ये हमारा सेकेंड टाइप होता है फंक्शन का। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो पहले से ही डिफाइंड है सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी में। जैसे strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम करता है, ये strcmp स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करता है। तो ये फंक्शन सी प्लस प्लस के स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। ठीक है, और इनका कोई भी ब्लॉक नहीं होता है, इन्हें जस्ट हमें अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है और इनका जो भी काम के लिए इन्हें बनाया गया है बस वही काम के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि हम इनका ब्लॉक क्रिएट करके अपना खुद का कोड लिखें, नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, उसके साथ हम काम कैसे करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, फिर फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मर्जी, और यहाँ से आप चाहें तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, यानी वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। और फिर ये हमारा ब्लॉक होगा, देखो ये ब्लॉक हो गया हमारा, और इस ब्लॉक के अंदर हमारा कोड रहेगा। और ये कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी चलो हम क्या करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वो काम करेगा। प्रोग्राम में हमारा सिंपल सा रिक्वायरमेंट क्या है कि मान के चलिए कि हमें किसी भी पर्टिकुलर कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है। एग्जांपल के लिए अगर मान लो मुझे इस मैसेज को 10 टाइम्स क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। 10 टाइम्स मैं चाहता हूँ मेरे स्क्रीन पे ये प्रिंट हो। तो अगर अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखो ये एक बार ही प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर मुझे 10 टाइम्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम कोड को 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स। ठीक है, एंडल यूज़ कर रहे हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन हम बाद में मेंटेन कर लेंगे, जस्ट अभी आपको रन करके दिखा रहे हैं, देखो। ठीक है, 10 टाइम्स चाहिए तो आप 10 टाइम्स प्रिंट कर लेना। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन का यूज़ क्या है, फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो अभी आपको समझ में आएगा। तो हमें ये क्या करना है, पर्टिकुलर कोड को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं void से नाम का। ये फंक्शन क्या बोलेगा, ये फंक्शन बोलेगा हेलो लर्नर। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ पे हम रख देंगे। अब हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। ठीक है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तब क्या होगा, हम आपको प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं। हमने कॉल नहीं किया तो देखो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। मैंने आपको बताया था फंक्शन तभी रन करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखना है और सेमीकोलन लगाना है।
तो यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी अगर हम प्रोग्राम को सेव करें तो आप देखो आउटपुट आया है, एक बार आया। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, बहुत सारा कोड लिखा है और उस सेम कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, बार बार। तो हम क्या करेंगे, बार बार ये कोड नहीं लिखेंगे, हम जस्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे उतने टाइम, जितना टाइम से हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम फंक्शन को सिंपली कॉल कर देंगे, ठीक है। अगर हमें 5 टाइम्स चाहिए तो 5 टाइम्स कॉल कर देंगे और रन करेंगे प्रोग्राम को। ये देखो ये 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया ना, ये होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ओके, आप चाहें तो यहाँ से पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिख दो, मान लो मुझे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास करना है, एक मैसेज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार ही हम दिखा रहे हैं, इतना को हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम एक मैसेज पास कर देंगे, हेलो लर्नर हाउ आर यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये मैसेज हम चाहते हैं इसके बाद प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मैसेज हम यहाँ से पास कर रहे हैं ना, ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा और वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंटेड है, मतलब ये प्रिंट कर देगा। तो अभी देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे देखो हेलो लर्नर, उसके बाद हाउ आर यू, इसका मतलब हम देखो पैरामीटर में वैल्यू पास कर पा रहे हैं। आप चाहें तो अलग अलग टाइप का वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें इंट नम, तो आप नंबर भी यहाँ से दे सकते हैं, 100 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी क्या होगा, हमारा नंबर भी प्रिंट करेगा। तो जस्ट हम नम को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू स्पेस में प्रिंट हो तो यहाँ पे एक स्पेस बना देंगे, ठीक है, और इसके लिए इस तरीके से लिख देंगे। अभी आप देखना, ये देखो वैल्यू भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये पैरामीटर होता है। और ये जो हमने खुद का बनाया है ना, ये क्या होता है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जो यूज़र डिफाइन किया है, जो हम डिफाइन किए हैं। और हम जो भी फंक्शन खुद का डिफाइन करते हैं उसका नेम कुछ भी हो सकता है, और उस फंक्शन की बॉडी होती है और वहाँ पे हम ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं। तो ये क्या है, ये है ब्लॉक, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर देखो ये कोड लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, हम अगर आपको शो करें यहाँ पे एक डेमो, ठीक है। पुट्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, प्रिंट करना किसी भी मैसेज को। तो हम यहाँ पे इस मैसेज को ही प्रिंट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और जस्ट यहाँ पे पास कर देंगे मैसेज वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। उस लाइब्रेरी का नेम है string.h। तो यहाँ पे हमें एक और एरर दे रहा है कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पैरामीटर में वैल्यू पुट्स फंक्शन में नहीं कर सकते पास, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे तो आपको एग्जांपल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे वैल्यू पास कर देंगे, ये वाला वैल्यू। और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होगा, यहाँ पे लगा देते हैं हम, ठीक है। हमें रिजल्ट से मतलब है। तो अभी देखो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गया। तो ये जो पुट्स फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन का जो भी यूज़ के लिए वो बना है, आप उसी यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुट्स का काम है स्ट्रिंग को प्रिंट करना, आउटपुट प्रिंट करना, ठीक है। तो देखो ये बस प्रिंट कर रहा, और इसका कोई भी बॉडी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी। जैसे देखो यहाँ पे सेव फंक्शन हमने जो बनाया है, इसका देखो हमने ब्लॉक बनाया है, लेकिन इसका कोई भी ब्लॉक नहीं होता, ये सेमीकोलन से जस्ट क्लोज हो जाता है वहीं पे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है C++ में फंक्शन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।